हेलो बच्चों, मैं हूं सुमित सर। आपका सुमित सर की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज आप एक्सरसाइज 8.1 का शेष बचा हुआ भाग को मैं बता रहा हूं। इससे पहले मैंने इसके लिए वीडियो बनाया है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। आप इसका क्वेश्चन नंबर 1 2 जाके वहां पर देख लेना और साथ साथ सूत्र भी उसमें आपको मिल जाएगा। तो मैं फिर बिना कोई देरी के क्वेश्चन नंबर 3 आपको बता रहा हूं। आप ध्यान से देखें बच्चों, कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होगी। यदि sin a 3/4 है तो cos a और tan a का मान ज्ञात करने के लिए बोला गया है। जब बच्चों सीएम में या मीटर यानी यूनिट दिया हुआ नहीं रहे तो इसमें आपको सपोज करना पड़ता है। ध्यान दें किस तरह से। सबसे पहले तो आप एक समकोण त्रिभुज का निर्माण कर लें। समकोण त्रिभुज में इसमें आपको जो है a 3/4 दिया है। साइन का फॉर्मूला आप जानते होंगे अच्छी तरह से। साइन का फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। अगर बात करें तो लंब बटे कर्ण होता है। तो लंब देखने से स्पष्ट ये 3 हो रहा है, ये लंब है और ये कर्ण। कर्ण तो आपको मालूम है ये होता है बच्चों, तो लंब बटे कर्ण। हम इसको पहले ABC एक समकोण त्रिभुज सपोज कर लेते हैं। लिखा जाएगा यहां माना ABC एक समकोण त्रिभुज है। और उसके बाद बच्चों आप AB, इस AB को हम मान लेते हैं पुनः माना AB जो आपका है इसको 3 के, जब यूनिट नहीं रहे, इकाई नहीं रहे, सीएम या मीटर दिया हुआ नहीं रहे तो आप के ही सपोज करोगे। तो AB को हम 3 के और AC को को 4 के मान लेना है। इस तरह से अगर बात यहां साइन की हो तो 3 के और 4 के ये हम लोग सपोज कर लेंगे। AB 3 के ये जो कि लंब आपका है और AC 4 के जो कि कर्ण है। साइन का फॉर्मूला आपको मालूम होता है लंब बटे कर्ण। 3 भाई लंब, आधार और कर्ण, ये 3 होता है। 3 में से आपका लंब कर्ण दिया हुआ है तो यानी नीचे वाला आधार आपका गायब है। आधार को निकाल लें और आधार का सूत्र हमने आपको लिखाया था बच्चों, √ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर आपको कर देना है। तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण जो बच्चों दिया हुआ है वो आपका है 4 के, तो यहां आप 4 के स्क्वायर का इस्तेमाल करें। और लंब दिया हुआ है आपका 3 के, तो यहां 3 के स्क्वायर आप डाल दें। गुना करते बच्चों 4 गुणे 4, 4 चौके 16 होता है, तो 16 के स्क्वायर और माइनस 3 दिया है 9, 9 के स्क्वायर। 16 में से आप 9 को घटाएं, √7 के स्क्वायर होगा। यहां विजुअलिटी देखने में दिक्कत हो तो बच्चों मैं यहां कर देता हूं 7 के स्क्वायर। 7 का वर्गमूल नहीं आएगा इसलिए ये रूट के अंदर ही रह जाएगा और स्क्वायर रूट कट जाता है तो के आपका बचेगा, वो यहां आप डाल दें, यानी √7 के आपका आंसर आएगा। फिर से देख ले बच्चों इस क्वेश्चन को आएंगे। मैंने ABC एक समकोण त्रिभुज को पहले मान लिया, उसके बाद ये साइन का मान था 3/4, तो साइन का फॉर्मूला लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब के स्थान पे 3 को डाला गया और कर्ण के स्थान पे ये 4 को। जब इकाई यानी सीएम या मीटर नहीं रहे तो हमें मानना पड़ता है, तो मैंने AB माना 3 के और AC को 4 के मान लिया। उसके बाद लंब कर्ण 3 के 4 के दिया है, तो लंब कर्ण दिया है तो आधार गायब है। जो गायब है उसका सूत्र हमने यहाँ लिख लिया। आधार का फॉर्मूला √ कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण का वैल्यू 4 के है तो 4 के यहां बैठाया गया। लंब का वैल्यू 3 के है तो 3 के। 4 चौके 16 के स्क्वायर, क्योंकि 4 चौके 16 और के पर स्क्वायर रह गया। 3 तिया ही 9 और के पर स्क्वायर। 16 में से 9 गया √7 के स्क्वायर। 7 का वर्गमूल नहीं आएगा तो सिर्फ से √7 और स्क्वायर रूट कट जाता है तो के बाहर आपका निकल जाएगा। स्क्वायर और रूट कटेगा, के बाहर आपका निकल जाएगा। अब आपसे cos a और tan a पूछ रहा है, तो cos का फॉर्मूला क्या होता है? cos का फॉर्मूला होता है आधार बाय कर्ण। तो आप देख लो कि आधार क्या है, स्पष्टता पहले आधार आप देख लीजिए क्या। तो बात करेंगे आधार की, तो आधार आपका है √7 के और कर्ण दिया हुआ है बच्चों
4 के। इस तरह से के कट हो जाता है, √7/4 आपका आंसर आएगा। इस तरह से cos का आपने वैल्यू निकाला, अब tan का वैल्यू निकालते हैं। tan का फॉर्मूला होता है लंब बटे आधार। लंब आपका दिया हुआ है बच्चों 3, तो यहां 3 के, और आधार दिया हुआ है आपका आंसर √7 के, तो यहां √7 के आप लिखें। के कट होता है 3/√7। उम्मीद करते हैं बच्चों आप इसे समझ गए होंगे। आप इसे ध्यान से देख लें। मैं अगला सवाल आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। आपके पास 4th क्वेश्चन बच्चों है, यदि 15 cot A = 8 तो sin A और cos A का मान ज्ञात करना है। अगर आप के का चक्कर अच्छी तरह से नहीं समझे तो इसको आप देख लें बच्चों। सबसे पहले आपको मान लेना है, माना जब भी CM मीटर नहीं दिया रहे तो आप पहले सपोज ही कर ले, बेहतर रहेगा। माना ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण B = 90 डिग्री। एक समकोण त्रिभुज पहले आप सपोज कर लें। इस तरह से B आपका 90 डिग्री है, इसमें से कहा गया है। अब ABC आप वैल्यू लिखें कि 15 cot A = 8। अब इसको पहले सॉल्व करते हैं। 15 cot A = 8, ये गुना में 15 है बच्चों। इधर जब आएगा बराबर के बाद तो बटे में चेंज हो जाएगा, तो यहां आप लिख सकते हैं cot A = 8/15, क्योंकि गुना में 15 है, इधर लाएंगे तो बटे में हो जाएगा। cot का फॉर्मूला आपको मालूम है कि फॉर्मूला इसका होता है आधार बटे लंब। अगर हम यहां पर A लिखते हैं, यहां B C, और ये आपका 15 लंब है और 8 आधार है, तो हम लंब के स्थान पे AB आपका 15, यानी कि AB, ये आधार आपका होता है BC, तो यहां आप BC लिखें, और लंब आपका है AB, तो यहां AB लिखें। इस तरह से हमने लिख दिया बच्चों। अब आपको मालूम है कि यूनिट दिया हुआ नहीं है, तो इसको CM मीटर नहीं है तो आप के सपोज कीजिए। तो यहां लिख सकते हैं, माना BC = 8K और नीचे AB है, तो AB = 15K। इस तरह से आपको सपोज कर लेना है। सूत्र को लिखने के बाद आपको इसमें दोनों में से K को मान लेना है। फिर देखना है कि आपका आधार लंब दिया हुआ है तो गायब क्या है, तो गायब यहाँ आपका कर्ण है, कर्ण को निकाल लेना। और कर्ण का फॉर्मूला होता है बच्चों √ लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब आपका दिया हुआ है कितना बच्चों, ध्यान दीजिएगा। लंब आपका दिया हुआ है 15K, 15K का स्क्वायर, और आधार दिया हुआ है 8K, तो 8K का स्क्वायर यहां पर आपको लिख देना है। 15 गुना 15 कीजिएगा 225 K स्क्वायर, और 8 गुने 8 करना है 64 K स्क्वायर हो जाएगा। इस दोनों को आप ऐड कर लें, जोड़ के देखें। 289 K स्क्वायर, 289 का वर्गमूल आप निकालेंगे 17 आएगा, स्क्वायर और रूट कट जाता है, K आपका बचेगा। इस तरह से 17 K आपका ये आ जाता है। अब आपसे sin A और sec A पूछा जा रहा है, तो यहां लिखे sin A, इसका फॉर्मूला हो जाएगा लंब बटे कर्ण। लंब आपका दिया हुआ है 15K, आप यहां देख सकते हो लंब 15K माना गया है, और कर्ण आप अभी लाए आंसर कर्ण का 17K, तो K आपका कट हो जाता है, 15/17 आप आंसर यहां लिख सकते हो। उसके बाद आपसे sec पूछा जा रहा है। sec के लिए पहले सूत्र लिखें। sec का फॉर्मूला आप जानते होंगे, कर्ण बटे आधार होता है। कर्ण का वैल्यू आपका आया है बच्चों 17K, और आधार आपका है 8K, तो 17K बटे 8K कट के 17/8। उम्मीद करते हैं बच्चों आप इसे बहुत ही अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अगर आपको दिक्कत है तो आप एक बार ध्यान से देख लें।
15 cot A 8 है तो sin A और sec A पूछा जा रहा है। इस परिस्थिति में जबकि CM मीटर नहीं दिया हो तो आप सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज मान लें ABC, जिसमें कोण B 90 डिग्री है। आप ABC के स्थान पे कुछ भी मान सकते हो, PQR या कुछ भी मान सकते हो। B समकोण है 90 डिग्री का है। अब आप देखो कि क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, तो 15 cot A = 8 है, गुने में 15 है तो आप उसे बटे में कर दें, 8/15। cot का फॉर्मूला आप लिखते हैं जो कि मैंने बताया आपको, आधार बटे लंब होता है। आधार आपका BC है तो BC हमने लिखा, और लंब AB है तो हमने यहाँ पर लंब AB लिखा, ये त्रिभुज में। उसके बाद आपको मान लेना है BC का वैल्यू 8 के और AB का 15 के। जब आधार लंब दिया हुआ है तो गायब आपका कर्ण है, कर्ण का फॉर्मूला यहाँ प्लांट कर दें और फिर देख देख के 15 के का स्क्वायर और आधार का मान 8 के का स्क्वायर, हाले 15 गुना 15 225 के स्क्वायर, 8 × 8 64 के स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दें, 289 वर्गमूल 17 का स्क्वायर रूट करता है तो के आपका यहाँ आ जाएगा। फिर सूत्र लिखकर आप बैठा दें मान, क्योंकि ये तीनों वैल्यू आपका आ चुका है। इसका रेस्ट मैथ जो भी बचा हुआ है उसको मैं अगले पार्ट में वीडियो बना के आपके सामने प्रस्तुत करूंगा बच्चों। अगर आपको ये मैथ बिल्कुल समझ में आ गया हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। अगर कोई दिक्कत रहता हो तो कमेंट सेक्शन में अवश्य मुझे बताएं ताकि मैं उस दिक्कत को आपको दूर कर सकूं। थैंक यू बच्चों।